अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी प्यारी बहनों के और भाइयों के। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे। तो चलें जी, आज की व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज का व्लॉग का आगाज़ हम करेंगे रात से। तो गाइस, ये मंडी में जानवरों की तलाश जारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद में चंद दिन रह गए हैं एंड द ईद इज़ जस्ट नॉकिंग एट द डोर एंड द डोर इज़ नियर टू ओपन। तो हमें भी जल्दी इस फ़र्ज़ को पूरा करना होगा। तो बहुत फिरे लेकिन रेट इतने ज़्यादा हाई थे कि बात ना बन सकी। वैसे भी मैं नहीं गई थी साथ, क्योंकि मंडियों में इन दिनों में रश बहुत बढ़ जाता है, तो जनाब एहतियात से काम लेना चाहिए। तो चलें जी, बात तो ना बन सकी लेकिन उम्मीद है कि बात बन जाएगी, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। फिर जाएंगे इंशाल्लाह, कामयाब हो ही जाएंगे। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे इस फ़र्ज़ को पूरा करने में और सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा होने पर हमारी मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब ये देखिए, इधर इतने प्यारे प्यारे जानवर थे, इतने प्यारे प्यारे जानवर थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इस्तिताअत दे कि हम इतने बड़े बड़े जानवर अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के काबिल हो सकें। ये देखें, हर जानवर खूबसूरत, हर जानवर खूबसूरत, लेकिन रेट्स बहुत ज़्यादा आए थे। तो चलें जी, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। तो चलें जी, यहाँ पर मैं आपको अपने किचन में ले आती हूँ। ये दोपहर का वक्त है। यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ डोनट्स। बच्चों की फरमाइश पर, गर्मी बहुत ज़्यादा थी लेकिन जैसे ही बच्चों ने फरमाइश की तो मैंने भी कहा कि चलें जी, बच्चों को खुश करना चाहिए, और कोई खुश हो ना हो, बच्चे तो लाजमी जनाब खुश होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे ही हैं दुनिया में जो अपनी माँ से खुश होते हैं, अपनी माँ की हर बनाई हुई चीज़ से राज़ी होते हैं और खुश होकर तारीफ़ करके खाते हैं। तो लें जी, इधर ही मैंने सबसे पहले हम डो के लिए जो इंस्टेंट हमने ली है ईस्ट, इसको हम राइज़ होने के लिए रख देंगे। ये नीम गर्म दूध है, इसको हमने गर्म नहीं करना है। मेरे पास सुबह का उबला हुआ दूध आया था, दोपहर का वक्त था, तो दूध नीम गर्म ही था, तो मैंने इसमें ईस्ट डाल दी। ये 2 खाने के छोटे चम्मच है। आपने एहतियात से काम लेना है, जितनी मेजरमेंट में आपको बताऊंगी। अगर आपने ज़्यादा ईस्ट कर दी तो आपकी जो डो है वो खट्टी भी हो सकती है और हमारे डोनट्स ख़राब हो सकते हैं। तो आपने हर स्टेप को फॉलो करना है और हर मेजरमेंट को ही आपने इस्तेमाल करना है। तो लें जी, यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह, ये जो लम्ब्स बन जाएंगे हम इनको भी अच्छी तरह फोड़ देंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स करके आपने इसको ढक के रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। वैसे मैं अभी फारिग थी तो मैंने इसको रख दिया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग भी जाएगा तो कोई मसला नहीं होगा। ये देखें, यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया, इसको ढक के साइड पे कर दिया। ये देखें, अब हम इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। ये है मेरे पास 1 कप, ये देखें इधर मैंने बाउल में छलनी में डाल के रख दिया, और 1 कप हमने, ये 2 कप हो गए टोटल। ये साथ में 2 टेबल स्पून इसमें आइसिंग शुगर है। आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप घर की चीनी को पीस लें बारीक, ठीक है। तो ये देखिए जी, 2 खाने के चम्मच इसमें मक्खन है, वनीला एसेंस के चंद ड्रॉप्स आएंगे, और 1 अंडा। अंडा भी आपने रूम टेम्परेचर पर ही लेना है। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स आएंगे ना वो रूम टेम्परेचर पर ही जाएंगे। अगर आपका मक्खन और ये आपका अंडा फ्रिज में पड़ा है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए निकाल के बाहर रख लें, क्योंकि इस डो को राइज़ होने के लिए ठंडे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती। इससे हमारी जो डो की क्वालिटी है उसके ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। तो ले जी, यहाँ पर मैंने अंडा शामिल कर दिया, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें आइसिंग शुगर शामिल कर दिया, चंद कतरे मैंने इसमें वनीला एसेंस के डाल दिए, और ये हमने अपना मक्खन भी इसमें डाल दिया। साथ ही हमने अपना जो दूध में ईस्ट डाल के राइज़ होने के लिए रखी थी हम वो भी डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेप पे हम इसमें मैदा अभी नहीं शामिल करेंगे, हम इसको बीट कर लेंगे। ये देखिए, मैं जो है वो डो मेकर स्प्रिंग यूज़ कर रही हूँ बीटर के, क्योंकि इसकी ना डो बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है। वैसे तो मैं पिज़्ज़ा वगैरह के लिए जो डो होती है वो हाथ से ही गूंथती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो डोनट्स के डो हमने करनी होती है वो मैं इससे ही करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है और हाथों को बहुत चिपकती है। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, हाथों का इस्तेमाल तो फिर भी हमें करना ही पड़ेगा। सारा काम मशीन तो नहीं कर सकती, इंसान को कंट्रीब्यूट करना ही पड़ता है। ये देखिए, यहाँ पर हमने 2 कप छने हुए छान के हमने मैदा डाल लिया है। इसमें छानना ज़रूरी है। अगर कोई भी इसमें लम्स हो, कोई भी इसमें ऐसा कोई चीज़ हो वो निकल जाएगी। और ये देखिए, और वैसे भी ये जब हम किसी मैदे को छान लेते हैं किसी भी डो में डालने के लिए, तो उससे हमारी डो की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है।
तो ये देखें जी, इसमें हमें इसको बीट करना है अच्छी तरह से। ये अब हमारा सारा मैदा इकट्ठा हो जाएगा। फिर जब ये इकट्ठा हो जाएगा तो फिर हम हाथों के इस्तेमाल करते हुए इसको हम अच्छी तरह नीड कर लेंगे। तो चलें जी, ये देखें इधर। वैसे आपको नेट के ऊपर बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी डोनट्स बनाने की, लेकिन ये बहुत सिंपल और बहुत इजी है। मैंने जब शुरू में डोनट्स बनाने सीखे थे तो मैंने इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए, ये सिंपल और बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है, बहुत सादा है। और इसको फॉलो करते हुए बच्चे भी, बच्चियाँ जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो अभी 9th-10th के पेपर दे के हटी हैं, वो भी इसको फॉलो करते हुए इससे बना सकती हैं। ठीक है जी। तो ये देखिए हमारा मशीन का प्रोसेस ख़त्म हो गया। अब हम इसको हाथों से नीट कर रहे हैं। अब इसके नीट करने के अंदाज से आप देख ही रहे होंगे कि ये कितनी स्टिकी है, हाथों से चिपक रही है। कोई बात नहीं। तो ये देखें जी, इधर गर्मियों का मौसम है, मक्खियों ने भी तंग किया। आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिए, ये नेचुरल है। इंसेक्ट किलर होने के बावजूद भी ये मक्खियाँ जो हैं वो हमें तंग करना शुरू कर देती हैं। ये देखें जी, चलें ये देखें। अच्छा, इस स्टेप पे ना मैंने थोड़ा सा हाथों को पानी लगा लिया था, ताकि ये जो देखिए इतनी स्टिकी जो है, कोई बात नहीं, आप हाथों को पानी लगा के तो इसको आप इकट्ठा कर सकते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत, थोड़ी सी नीट करने की ज़रूरत हुई और हमारी जो प्यारी सी डो है वो बन गई है। ये देखिए, हम इसको अब ढक के रख देंगे। गर्मी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गर्मी का मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा, तो अगर आप इसको किचन के टेम्परेचर पे ही रख देंगे तो ये राइज़ हो जाएगी। वैसे अगर सर्दियाँ हैं तो आप इसको 2 से 3 साढ़े 3 घंटे ये लाजमी ले ही लेती है। आपने इसको गर्म जगह पर रखना है। तो ये देखिए, साथ साथ हस्बैंड की फरमाइश पर, बच्चों की फरमाइश पूरी हो रही थी, तो हस्बैंड ना ये भलियों का सालन बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैं उनके लिए भलियों का सालन भी साथ साथ बना रही थी। किचन में गर्मी थी तो मैंने कहा कि एक पंथ दो काज हो जाएं। तो 7 बच्चों के लिए आलू वाले चावल बन रहे थे। ये देखिए हमारी डो थोड़ी ही देर में, घंटा डेढ़ लिया और राइज़ हो गई। अच्छा, इसकी राइज़ होने की निशानी ये नहीं देखना आपने कि आपने इसको इतने घंटे रखना है, इतने घंटे रखा है। अगर आपने देखा है कि आपकी जो डो है वो राइज़ होके अपने साइज़ से डबल हो गई है, तो समझे कि आपकी डो जो है वो परफेक्ट राइज़ हो गई है। इससे ज़्यादा आपको फिर रखने की ज़रूरत नहीं है। गर्मियों में तो कोई मसला ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। और वैसे भी जो रेशो मैंने आपको बताई है परफेक्ट है माशाल्लाह। इसके साथ आप देखेंगे हमारे कितने प्यारे खूबसूरत से डोनट्स बन के तैयार हुए। यहाँ पर आपने इस स्टेप को लाजमी फॉलो करना है। आपने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके आपने इसको नीट करना है। थोड़ा सा मैदा आप अपने शेल्फ पे गिरा लीजिए और इस तरह आप इसको थोड़ा सा नीट कीजिए। और ये देखिए हमारी माशाल्लाह कितनी प्यारी डो बन के तैयार हुई है। ले जी, अब हम दोबारा से शेल्फ़ के ऊपर थोड़ा सा मैदा गिरा रहे हैं। अब हम इसको बेल लेंगे। बेल के हम इसको एक प्यारे प्यारे डोनट्स की शक्ल देंगे। यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके के डोनट्स बनाने सिखाऊंगी। तो एक तो बेसिक डोनट्स, इनकी जो इनकी एक्चुअल शक्ल होती है। एक हम इसके फिलिंग वाले डोनट्स तैयार करेंगे आज, क्योंकि मैं इसके साथ आपको चॉकलेट, इसके ऊपर जो कोटिंग हमने सॉस करनी थी वो भी बनाना सिखाऊंगी, और इसी सॉस के साथ हम इसकी फिलिंग भी करेंगे। तो इधर आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला पतला नहीं बारीक आपने इसको बेलना है, ना ही आपने, ये देखें, आप देख सकते हैं कि मैं इसको बेल रही हूँ तो अपने हाथ को हल्का रख के बेल रही हूँ। ठीक है, ये आपने बहुत ज़ोर लगा लगा के इसको रोटी की तरह बिल्कुल भी पतला नहीं कर लेना है। इस तरह हमारे डोनट्स जो हैं वो इतने फूलेंगे नहीं। तो ये देखें जी, इधर आप कोई भी गोल सर्कल शेप ले सकते हैं इसको गोल गोल इसके डोनट्स बनाने के लिए। मेरे पास मेरी बच्ची का मग पड़ा था, तो मुझे थोड़ा सा सही वो हाइजीन लगा, तो मैंने वो ही इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पर देखिए मैं इसको गोल गोल सर्कल दे लूँगी। इसकी हम जो है वो फिलिंग वाले तैयार करेंगे, और इसके बाद जो हम डोनट्स बनाएंगे वो हम इसकी एक्चुअल शक्ल में तैयार करेंगे। तो ये देखिए 1 बाय 1 मैं इसको बना रही हूँ। ये देखें, आपने एहतियात से काम लेना है। वैसे कोई इतनी एहतियात की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत इजीली बन जाते हैं। मैंने बताया कि इसको जो मेरी छोटी छोटी बहनें हैं जो 9वीं और 10वीं के पेपर दे के फारिग हुई ना, वो इसको फॉलो करके वो भी बना सकती हैं। तो कोई ऐप की बात नहीं है। बच्चियों को मसरूफ़ रखिए, बच्चियों को छोटे छोटे कामों में अगर वो कुछ गलती कर भी देते हैं तो कोई बात नहीं, उनको सीखने दीजिए, सीखेंगे तो उनके काम आएगा। तो ले जी, जो आटा बच गया था हमने उसको दोबारा से उसका पेड़ा बना लिया। तो ये देखिए हमने इसका पेड़ा अब ये हमने एक गोल्ड सर्कल डिश ले लिया। आप कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसके ऊपर आपने रखने से पहले आपने ग्रीस कर लेना है उसको ऑयल के साथ, या आपने मैदा डस्ट कर लेना है। ठीक है, ताकि ये नीचे चिपके ना, और जब हम इसको कढ़ाई में डालने के लिए उठाए तो आसानी से ये हाथ में आ जाए
और हमारे जो डोनट्स की शेप है वो ख़राब ना हो। मैंने इधर इसको ऑयल के साथ मैंने ग्रीस कर लिया। इसके ऊपर हम इनको रखना शुरू कर देंगे और इनको फिर हम ढक के रख देंगे। वैसे इसको रूम टेम्परेचर पे ही रख देंगे, किचन के टेम्परेचर पर, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है कि इनको कुछ भी गर्मी और हीट पहुंचाने की ज़रूरत नहीं। इसको दोबारा राइस होने के लिए हमने ढक के रख दिया। साथ जैसे जैसे वो राइस हो रहे हैं, हम इधर अपने दूसरे डोनट्स भी हम अपने बेल लेते हैं और उनको कट कर लेते हैं। ये देखें, अब हम इसको भी अब फिर दोबारा से हम हल्के हाथों से, अच्छा ये जो 2 कप मैंने आपको बताए हैं, ये जो मेजरमेंट बताई हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं माशाल्लाह। सब जो है वो खुश होके खा लेते हैं और बचते भी नहीं हैं और ख़राब भी नहीं होते। अगर ज़्यादा बन जाएं तो फिर कभी वहाँ पड़े हैं, कभी वहाँ पड़े हैं, खाने वालों की भी नीयत भर जाती है और रिज़्क भी ज़ाया होता है। ऐसा बिल्कुल ना कीजिए जनाब। महंगाई के दौर में अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं इधर कि हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं इसको बेलना। तो दोबारा से हमने अपने टूल्स पकड़ लिए हैं माशाल्लाह से। ये देखें, अब हम इसको इस तरह, शक्ल देखें आप इनकी कितनी प्यारी आ रही है। आपने इसी तरह को गोल सर्कल वाली शेप ले लेनी है। आपने जितना साइज़ आप इसका रखना चाहते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ था। मैंने इनको, वैसे इसकी कोई इतनी मेजरमेंट नहीं होती है कि जी इनकी एक्चुअल शेप या एक्चुअल कुछ नहीं होता। आप इसको किसी भी शेप के काट सकते हैं। तो आपकी सहूलत के ऊपर है, आपकी पसंद के ऊपर है, आपकी लाइकिंग के ऊपर है। ठीक है, आपने इनको जिस तरह आप लाइक करते हैं, आपने उसकी तरह इसको आपने काट लेना। अच्छा जी, ये देखिए इधर मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे मैं अपना काम करती करती साथ ही मेरे चावलों में बॉयल आ गया पानी में। मैंने कहा चले जी इसमें चावल भी शामिल कर देते हैं। तो देख लें जी, एक माँ को किचन में खड़े होकर हर बंदे की फरमाइश का ख्याल रखना पड़ता है। इसमें 3 चीज़ें मैं बना रही हूँ, इसमें एक भी चीज़ मेरी पसंद की नहीं है। मैं बस घर वालों की फरमाइश पूरी कर रही हूँ। ये देखें जी, अब मेरे पास एक छोटा सा ढक्कन था मेरी शीशी का पड़ा हुआ था। मैंने उसको अच्छी तरह वाश किया। वाश करके मैंने अच्छा, आपने सफाई का लाजमी ख्याल रखना है। ठीक है, कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले उसको साफ़ लाजमी कर लिया करें। अब ये जो बीच में हमने इनको हम इस तरह निकालेंगे, बहुत आसानी से निकल आएंगे। आपको कोई ज़्यादा मेहनत या कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, चलें जी, ये देखें हमारे सारे डोनट्स बन गए। शक्ल देखें आप, इसकी शेप देखें कितनी प्यारी है। ये देखें, अब हम इसको, और सॉफ्ट देखें, पकड़ने से ही इनके पता चल रहा है कि हमारी डो कितनी प्यारी है। अब हम इसको दोबारा से डिश के अंदर लगा देंगे और इनको तमाम डोनट्स के साथ हम राइज़ होने के लिए रख देंगे। और साथ ही हम अपनी जब तैयारी शुरू करेंगे, 15-20 मिनट आधे घंटे में ये राइज़ हो जाएंगे बहुत अच्छे से। ये भलियों का सालन बन के तैयार हो गया। यहाँ पर हम इसको जो कोटिंग करेंगे और इसके अंदर फिलिंग करेंगे, वो हम सॉस की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर जी मैंने हाफ़ कप दूध ले लिया, उसमें मलाई भी डाल ली। वैसे आपके पास अगर दूध के ऊपर मलाई नहीं है तो आप इस तरह करें कि आप इसमें 2 से 3 टेबल स्पून आप इसमें टेट्रा पैक डेयरी वो जो क्रीम होती है वो डाल सकते हैं। साथ में हमने इसमें हाफ़ कप चॉकलेट का शामिल कर दिया, कंपाउंड चॉकलेट है। साथ में हमने इसमें 1 खाने का चम्मच भर के मक्खन का डाल दिया। हम इसको अच्छी तरह पका लेंगे, इसको मक्खन को मेल्ट कर लेंगे, अपनी चॉकलेट को। आग को आपने हल्का ही रखना है। डायरेक्ट आपने जो चॉकलेट होती है इसको पकाना नहीं होता, क्योंकि ये जल जाती है। ठीक है, ये देखें इस तरह हमारी जो सॉस है वो रेडी हो रही है। साथ ही हम इधर हमारा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमने अपने डोनट्स को राइज़ होने के लिए रखा हुआ है, यहाँ पर हम इनके लिए तेल गर्म करना रख देंगे। यहाँ पर हम अपनी सॉस को थिक कर लेंगे जितनी सॉस हमें रिक्वायर्ड है। तो ये देखें जी, मैं पहले से सॉस को रेडी करके रख लेती हूँ, फिर इसको जो है वो गर्मी में टाइम बच जाता है जनाब। तो चलें, ये देखिए इतने अच्छे से बबल्स बने। इसकी थिकनेस आप चेक कर लें, यहाँ पर मैं आपको चेक करवाऊंगी। ये देखिए इतनी थिकनेस इसकी लाजमी होनी चाहिए, फिर ही ये हमारे डोनट्स के ऊपर बहुत अच्छे से कोट होगी। अब हम इसके नीचे चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हे को आपने हल्का ही रखना है, आग को तेज़ नहीं करना है, वरना हमारी चॉकलेट सारी जल जाएगी। ठीक है, ये देखें आप, अब देखें जनाब, इसकी शक्ल देखें कितनी खूबसूरत है, कितने अच्छे से ये राइज़ हो गए हैं। कोई आपने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अब हमारे पास जो थोड़ा सा हमने मैदा की डो थी, जो हम इसको डाल के देखेंगे कि तेल का टेम्परेचर गाइस इधर बहुत ज़रूरी है। आपने चेक कर लेना, अगर डोनट्स डालते ही आपके ऊपर आ रहे हैं तो आपका इनके तेल का टेम्परेचर सही है। आपने बहुत तेज़ आग पर नहीं पकाने हैं, आपने आग को हल्का रखना है।
तो ये देखिए हमने अपने पहली जो शेप वाले हैं वो हमने डालने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, आपने यहाँ पर मेरे साथ ये हुआ कि मैंने यहाँ पर फ्राइंग के लिए अपना न्यू चम्मच निकाला, लेकिन उस न्यू चम्मच ने हमें इधर दगा दे दिया, सारा उसका कलर उतरा और मेरे डोनट्स को उसने काला कर दिया हल्का हल्का सा। बहुत गुस्सा आया मुझे कि इतनी अच्छी जगह से ख़रीदे हुए चम्मच भी बाज़ दफ़ा धोखा दे जाते हैं और इंसान के पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो चलें जी, कोई बात नहीं, लाइफ में मिस हैपनिंग्स होती रहती हैं। अच्छा, ये देखिए आपने डाला तो साथ ही हमारे डोनट्स ऊपर आ गया। अच्छा, हमने इधर वेट नहीं करना है, हमने इसको 2 से 3 स्टेप में इस तरह हमने 2-3 दफ़ा इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेनी है। हमने इस बात का वेट नहीं करना है कि एक तरफ से पके तो ही हम इसकी साइड चेंज करें। ठीक है जी, ये देखें अब आप देख रहे हैं मैं यहाँ से आगे नहीं करूँगी और ना ही मैं इसको इधर से स्पीड तेज़ करूँगी। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगी। ये हमारे फूलने शुरू हो गए हैं, ये देखिए, साथ ही इसकी हम फिर साइड चेंज कर देंगे। ये हमारी साइड पे साइड चेंज करते जाएंगे तो हमारे दोनों तरफ से बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने इसको नहीं देना है, अच्छा सा हल्का सा लाइट ब्राउन सा हम इसको कलर देंगे और हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें अब आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये देखें ये वाले डोनट के ऊपर हमारे ना चम्मच का रंग लगना। पहले तो मैं परेशान हो गई कि ये क्या हो रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है, मेरे डोनट्स काले क्यों हो रहे हैं। तो लेकिन फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया, शुक्र है कि मेरे बाकी जो डोनट्स थे वो बच के उनके ऊपर कलर होना, क्योंकि जनाब घर में खाने हो तो कोई मसला नहीं है। तो लेकिन क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी, आपको बस दिखाना था, तो फिर प्रेजेंटेशन आपको पता है कि कहते हैं कि सबसे पहले आंखें खाती हैं तो फिर ही इंसान का जो है वो ज़बान और मुंह खाता है या पेट खाता है। तो चलें जी, कोई बात नहीं, ये दुनिया है, दुनिया में सारा कुछ होता है, चलता है सारा कुछ। तो ले जी, यहाँ पर हमारे डोनट्स की जो कलर देखें, बहुत खूबसूरत कलर आया, बहुत प्यारे फूल गए। बस इसलिए हमारे चम्मच ने इसका थोड़ा सा काम ख़राब कर दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बर वक्त बहुत टाइम से मुझे पता चल गया कि मसला कहाँ पर बन रहा है। तो ले जी, यहाँ पर हम अपना दूसरा बैच डाल देंगे। ये देखें इधर, इसमें हमने जो अपने ये भी डाल अपना, हमने चम्मच चेंज कर लिया। ठीक है, हमने इधर इसको छलनी को ले लिया, हमने कहा इसके साथ पकाएंगे। इसको भी हम इसी तरह बार बार साइड चेंज करते हुए हम। अच्छा, ये जो डोनट्स हमने फ्राई किए इनको गरम गरम ही आपने पिसी हुई चीनी में आपने कोट कर लेना। ठंडा हो गया तो ये इसके ऊपर कोट नहीं होगा। बहुत गर्म था, हाथ जल रहे थे, आप देख सकते हैं मेरे पकड़ने के अंदाज से। तो चलें जी, कोई बात नहीं, एक तो गर्मी थी, ऊपर से ये गर्म बहुत ज़्यादा थे, अभी निकाले ही थे, लेकिन अगर हम ठंडे होने का इंतज़ार करते तो इसकी कोटिंग अच्छी नहीं होनी थी। तो आपने इसको कोट कर करके आपने साथ ही रख लेना आपने। तो चलिए जी, हमारे तीनों चारों जो डोनट्स हैं वो हमने कोट कर लिए हैं। ये हमारा तीसरा डोनट है, गरम बहुत ज़्यादा है, हाथों को गरम महसूस हो रहे हैं। तो ले जी, मैंने ना चीनी इधर पीसी नहीं थी, मेरे पास कस्टर्ड शुगर पड़ी थी, मैंने फिर उसी का इस्तेमाल कर लिया। वैसे आप बारीक चीनी को बारीक पीस लीजिएगा, उसका इस्तेमाल कीजिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर हम अपने दूसरी शेप के डोनट्स डाल रहे हैं। यहाँ पर हल्के हाथ से हम उठाएंगे और हल्के हल्के हाथ से ही इसको डाल देंगे। वैसे आपने इसमें बस इतने 4 से 5 इनफ है। आपकी कढ़ाई के साइज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी कढ़ाई का साइज़ कितना है। ये थोड़े से खुले खुले ही फ्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा मैसी ओवर मत कर लीजिएगा इनको। ठीक है, तो लेकिन मैंने जनाब काम को शॉर्ट करने के लिए और वक्त को बचाने के लिए, गर्मी से बचने के लिए मैंने इसमें 5-5 डाल दिए। वैसे आप इसको 4-4 की जो है वो बैच से आप इसको फ्राई करें। तो वैसे कुछ नहीं हुआ था, हम तो एक्सपर्ट हैं बनाने में, तो हम इसको हैंडल कर सकते हैं। आपको सिर्फ हैंडलिंग में, जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं उनको सिर्फ हैंडलिंग में थोड़ा सा मसला होगा कि हैंडल करने मुश्किल हो जाते हैं। तो वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस में एक समय परफेक्ट, तो जनाब आप जब परफेक्ट हो जाएंगे माशाल्लाह बनाने में, तो फिर आप इसमें जितने मर्ज़ी शामिल करते जाइएगा। ठीक है जी, लें जी, ये हमारे साथ साथ हमने कोटिंग करते रहे, साथ साथ हमने इधर जो है वो प्यारे प्यारे से अपने डोनट साथ ये भी फ्राई कर लिए। अब हम इसको 1 बाय 1 जो हम देखते हैं जिसकी जो है ना वो हो चुके हैं, वहाँ उसको हम निकालते जाते हैं और फिर हम इसको भी कोटिंग, हम इसको इसके लिए हम बारीक जो चीनी पीस के रखी है आपने उसकी कोटिंग नहीं करेंगे। इसके लिए जो हमने सॉस बनाई है हम उसकी कोटिंग करेंगे। और कोटिंग करके मेरे पास इसको थोड़ा सा, मेरे पास स्प्रिंकल्स पड़े हुए थे,
तो उसके साथ हम इसकी डेकोरेशन करेंगे और देखिएगा कि माशाल्लाह इसकी लुक कितनी अच्छी है। इसको ट्राई कीजिए घर पर। और महंगी महंगी बेकरियों में से महंगे महंगे डोनट्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है आज के बाद आपने सिर्फ इसी रेसिपी को फॉलो करना है। बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी इसकी डोनट्स की, मल्टीपल रेसिपीज़ हैं, बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल रेसिपी है। जो बिगनर्स हैं वो इसको फॉलो करके बहुत अच्छे डोनट्स बना सकते हैं। अब जो हमने गोल डोनट्स बनाए थे उसको हम एक नाइफ़ की मदद से हम उसके दरमियान में हल्का सा हम उसके टक लगाएंगे और अपने ये देखें जी, यहाँ पर आपने इसको नाइफ़ अंदर डाला, थोड़ा सा हमने इसको अंदर से खोला और जो फिलिंग हमने बनाई थी उसको हम इसमें पाइपिंग बैग में डाल लिया और इसके साथ ये देखिए इसको हम अंदर से फिल कर लेंगे। मैं आपको एंड में इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि इसकी फिलिंग कितनी अच्छी सी अंदर गई हुई है। तो मेरे से जी सब्र नहीं हुआ। यहाँ पर ये देखिए मैं साथ साथ अपना काम कर रही हूँ, साथ साथ मैं इसको खा भी रही हूँ। ये देखिए हमने सारे फिलिंग करके रख लिए हैं। और अच्छा, कोटिंग करते हुए मुझे नहीं याद रहा कि किस तरह मेरा ये स्किप हो गया। तो गर्मी बहुत ही जनाब, मैंने आपको बताया कि ये देखें जी, रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।